हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकुश जवन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर डैमनम साइन इंजुरिया के बारे में। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स को सरल भाषा में यानी कि आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डैमनम साइन इंजुरिया का मतलब क्या होता है। दोस्तों, ये एक लैटिन मैक्सिम है। अब ऐसा करते हैं, इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं डैमनम। डैमनम का मतलब होता है डैमेज। अब डैमेज जो है वो मनी, हेल्थ या कंफर्ट का भी हो सकता है। और साइन की अगर हम बात करें उसका मतलब होता है विदाउट। अब बात करते हैं इंजुरिया की। तो इंजुरिया का मतलब होता है यानी किसी व्यक्ति का टॉर्टियस एक्ट जिससे किसी व्यक्ति के प्राइवेट लीगल राइट्स का वायलेशन होता है यानी कि हनन होता है, तो उसे हम कहते हैं इंजुरिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्रेसपास और डिफेमेशन, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अब डैमनम साइन इंजुरिया का जो मतलब है उसको इंग्लिश में हम समझते हैं। इसका मतलब होता है डैमेज विदाउट इंजरी, यानी किसी का मॉनेटरी डैमेज तो हुआ ही है या हेल्थ का भी हुआ है और कंफर्ट का डैमेज भी हुआ है, मगर उसकी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारा पिछला वीडियो इंजुरिया साइन डैमनम का देख सकते हैं और इस वीडियो को उससे लिंक करके और अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको इसी वीडियो में और अच्छे से ये समझ में आ जाए। चलिए डैमनम साइन इंजुरिया को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। दोस्तों, सुरेश नाम का एक लड़का था जो कि बहुत ही फेमस जो है ठेला लगाता था मोमोज का, और जो मोमोज की जो कीमत थी वो थी 40 रुपए। अब 40 रुपए की प्लेट में वो जो है 8 पीस मोमोज सर्व करता था अपने कस्टमर को, यानी कि 40 रुपए में अपने कस्टमर को बेचता था। उसके पास बहुत भीड़ आती थी और आप तो जानते हैं मोमोज का काम ऐसा है कि बहुत अच्छा चलता है, बहुत बढ़िया चलता है। हमारे इंडिया में मोमोज की बहुत ज्यादा डिमांड है। स्ट्रीट फूड का राजा आजकल इसको बोला जाता है। हर जगह आपको इजीली अवेलेबल होगा, स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में तो इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अब बात करते हैं रमेश की। रमेश ने देखा कि सुरेश का काम तो क्या चकाचक चल रहा है, बहुत ही भीड़ है, ये तो रोज के हजारों रुपए के गल्ले इसके बन रहे हैं, बहुत अच्छी कमाई चल रही है। तो उसने एक स्कीम लड़ाई। सुरेश को देखकर रमेश ने क्या किया कि उसी के साथ यानी कि सुरेश के साथ एक और मोमोज का ठेला लगा लिया और 40 रुपए में 8 की जगह रमेश ने 10 मोमोज बेचने शुरू कर दिए। अब जो सुरेश के कस्टमर थे, जब उन्होंने ये देखा, जब उनको पता लगा कि रमेश का ठेला जो मोमोज का है वो 40 रुपए के 10 मोमोज बेच रहा है, वहीं सुरेश के यहाँ सिर्फ 8 मोमोज मिल रहे हैं, तो काफी सारे कस्टमर रमेश के ठेले के पास जाकर खाने लगे। अब उनको ये भी लगा कि भाई 2 पीस मिल रहे हैं। देखो, लालच तो सबको आता है कि मैं जितने पैसे खर्च रहा हूँ मुझे तो ज़्यादा मिल रहा है। कस्टमर तो हमेशा ये सोचता है, बीइंग अ कस्टमर आप तो ये सोचते हो ना कि मुझे जहाँ ज़्यादा फैसिलिटी, ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी उसी रेट में तो मैं वहीं जाऊँगा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ टाइम में सुरेश का काम थोड़ा मंदा होता चला गया और सेल भी डाउन हो गई। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम सुरेश की बात करें तो वो चाह कर भी रमेश पर कोई सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक रूल है हमारी भारतीय कानून में कि आप किसी को कोई भी काम करने से रोक नहीं सकते, यानी कि कोई भी बंदा कोई भी काम कर सकता है। और रमेश ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि सुरेश के लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ हो। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? अब बात करते हैं एक केस लॉ के जरिए इस पूरे लीगल मैक्सिम को समझने की। दोस्तों, बड़ा ही फेमस केस लॉ है चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स का। इस केस में जो मिल का ओनर यानी कि मालिक जो होता है वो पिछले 60 साल से अपनी मिल के लिए जो पानी का इस्तेमाल करता है वो रेन वाटर का करता है, यानी बारिश से इकट्ठे हुए पानी को निकालकर वो उसे इस्तेमाल करता था। पर जो डिफेंडेंट जो होता है वे अपने एरिया में कुआं खोदकर उस बारिश के पानी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ जो पानी इस्तेमाल कर रहा था उसका पानी का स्तर जो है वो कम हो जाता है, या यूँ कहें जो प्लेंटिफ जो है वो पानी का इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाता, यानी कि अच्छे से नहीं कर पा रहा था जैसे वो पहले कर पा रहा था।
तो अब सिर्फ इस वजह से प्लेंटिफ जो है वो डिफेंडेंट पर केस नहीं कर सकता है, यानी कि केस नहीं डाल सकता है। तो इस केस में कोर्ट कहता है भले ही प्लेंटिफ वो पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा सही तरीके से जैसे कि वो पहले कर रहा था और उसे कंफर्ट का लॉस हुआ है, पर कोई लीगल राइट्स का वॉयलेशन तो नहीं हुआ, इसलिए डिफेंडेंट जो है लायबल नहीं है प्लेंटिफ को किसी भी तरह का रिलीफ देने के लिए। अब दोस्तों इस केस लॉ से हमने समझा अगर किसी को डैमेज हुआ है या कोई भी लॉस हुआ है लेकिन उसके लीगल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हुआ तो वह किसी भी तरह के रिलीफ के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये लैटिन मैगजीन लॉ ऑफ टॉर्ट्स का अच्छे से आज समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आज के ज्ञान की बात जरा सी कर लेते हैं। अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट आपको अपना वॉशरूम इस्तेमाल करने से मना कर देता है, चाहे आप उसके कस्टमर नहीं भी हैं, तो आप उनकी कंप्लेंट पुलिस में भी करा सकते हैं जिससे उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा और उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। दोस्तों याद रखना आपको आपका सही ज्ञान ही जीवन में आगे बढ़ाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लॉ स्टूडेंट्स को शेयर करो जो कंफ्यूज हैं, जो सही तरीके से नहीं स्टडी कर पा रहे हैं, और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर देना जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो हमारा अपलोड होए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।